हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अपने सपनों का घर हम कैसे चुटकियों में बनाएं। चुटकियों में तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस के अंदर। यानी कि आपको करीब 10-15 साल 20 साल का वेट करना पड़ेगा, तभी आपके अपने सपनों का घर आपको मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-2 साल के अंदर ही आपको अपना सपनों का घर मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे दूसरे वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको तुरंत इंस्टेंट पैसा कैसे कमाएं उसके बारे में बताया जाएगा और उससे आप इंस्टेंट पैसा कमा करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी कम है, पैसा कम है या खर्चे ज़्यादा हैं और वो अच्छा खासा पैसा अमाउंट सेव नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो धीमे धीमे छोटे छोटे अमाउंट से, यानी कि 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये से भी हम कैसे अपने सपनों का घर बना सकते हैं, आपको वो सपना कैसे पूरा कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेसिकली आज के टाइम की बात करें या पहले ज़माने की बात करें, हर किसी का सपना होता है कि हमारे खुद का सपनों का घर हो। अगर आपकी जॉब अभी लगी है या फिर आप स्टडी करते हैं या फिर आपको जॉब करते हो कई साल हो चुके हैं और आपके पास घर नहीं है या आप अपने घर को छोड़ करके कहीं बाहर रहते हैं, तो आपके मन में भी ख्याल ये आता होगा कि काश हमारे पास भी हमारे सपनों का घर होता। राइट। तो घर होता तो घर के लिए चाहिए होता है फंड, पैसा चाहिए होता है। तो उस पैसे की व्यवस्था कैसे करें? मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा मान लीजिए उन पर होता भी है, मान लीजिए उनके पास फंड है, पैसा है, मान लीजिए कहीं से अरेंजमेंट हो गया है, कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, तो वो क्या करते हैं, ईएमआई पर घर ले लेते हैं। मैं ईएमआई पर घर लेने के खिलाफ हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% तरीके खिलाफ हूँ। एक्चुअली ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड कैसे करता है, क्योंकि हम जब घर लेते हैं ना, देखिए आपकी सैलरी कितनी भी हो, लेकिन आप किराए में रहते हो ना, तो आपकी वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती समाज में। लोग कहते हैं किराए पे रहता है यार, ठीक है ना। तो वो एक सिनेरियो अलग हो गया। एक ही रहता है कि भाई आप भले ही कमाते हो 10,000 रुपये, लेकिन अगर आपने अपना घर ले लिया ना, तो आपकी वैल्यू बहुत की जाती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको समझा जाता है कि आप बहुत अच्छे इंसान, पैसे वाले इंसान हो। वो घर, खुद का घर ले लिया बंदे ने भाई, चाहे भले लिया हो ईएमआई पर। तो ईएमआई पर घर लेना मतलब आप अपने आप भविष्य को, फ्यूचर को क्या कर देते हो, गिरवी से रख देते हो एक तरह से। ऐसा मेरा मानना है। हालांकि हर किसी का अपना अपना अलग अलग व्यू होता है, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। तो आपने क्या किया कि आपने मान लीजिए ईएमआई पर घर ले लिया, आपको हर महीने 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की किस्त जा रही है आपकी। तो एक तरह से आपका क्या है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो ज़्यादातर ब्लॉक हो जाती है। तो घर कैसे लें? घर लेने के लिए आप कई सारे तरीके होते हैं कि आप फंड का अरेंजमेंट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़िए। आप चाहें तो कुछ साल रेंट पे रह सकते हैं। हालांकि एक अलग टॉपिक हो जाता है, एक बड़ा टॉपिक हो जाता है कि घर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जा रहा, वो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा। इसमें बात हो रही है कि मान लीजिए आपने प्लान कर लिया है कि भाई मुझे 10-15 साल के अंदर ना अपना एक घर लेना है, तो उसको टारगेट को हम कैसे अचीव करें। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उसका बजट कितना हो। देखिए, अगर आप बजट की बात करेंगे तो 25 लाख रुपए से लेकर के, वैसे तो आपको घर 10 लाख का भी मिल रहा है, 7 लाख का भी घर मिल रहा है। डिपेंड करता है लोकेलिटी कहाँ है, कौन सा सिटी है, कुछ सिटी के अंदर कितना अंदर घर है, रोड पे घर है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना बात। लेकिन मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 25 लाख से लेके 50 लाख तक का आपको घर लेना है, तो आप अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, और वो भी छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके। बेसिकली सबसे पहले आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन का खेल करके दिखाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से। यदि आप 2500 रुपये, 2,500 रुपये का हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए अंदर, तो आप देखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैंने 12.5% रखी है। आपको 13% भी मिल जाती है। 12.5% क्यों रखी है मैंने और कहाँ से आपको इतना रिटर्न मिल सकता है वो भी बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। अगर आप 10 साल तक ऐसा करते हैं, 2500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक लगातार, तो आपके 3 लाख रुपए आपके इकट्ठे इन्वेस्ट हो चुके होंगे और उस पर आपको करीब कैपिटल जो आपकी हो जाएगी वो करीब 6 लाख रुपए की आपकी कैपिटल हो जाएगी, यानी जस्ट आपके डबल पैसे हो जाएंगे। इसी पैसे को आप 20 साल के लिए रख दीजिए, 26 लाख रुपए हो जाएंगे आपके। भैया 20 साल के अंदर आपके 26 लाख रुपए हो जाएंगे और 25 साल में आपके हो जाएंगे 51 लाख रुपए। यानी कि 20 से 25 साल में अगर 2500 रुपये आप जमा कराएंगे तो आप कितने पैसे हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी आपको पैसा, जल्दी से जल्दी आपको फंड बनाना है, उससे घर लेना है, तो अब 2500 की जगह आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे क्या पैसा कितना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे कि आपके पास इतना पैसा हो। अब बात ये आती है कि मैंने 12% क्यों लिया था, 12.5%, यानी कि 12.5% का रिटर्न एनुअली मैंने क्यों लिया था। देखिए,
मैं इस प्रोसेस को बता रहा हूँ कि बहुत ही सेफ प्रोसेस है। यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको 20% के रिटर्न भी मिलते हैं। आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 24% का रिटर्न भी दिया है पिछले 10 साल के अंदर, और मोस्टली आप देखेंगे कुछ मिड कैप फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने 17% का रिटर्न दिया है 10-15 साल के अंदर। तो मैं मान के ये चल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में ना आपका स्मॉल कैप में हाई रिस्क रहता है, आपका मिड कैप में अंदर उससे कम रिस्क रहता है, लार्ज कैप में उससे कम रिस्क रहता है, लेकिन और ज़्यादा सोच कहते हैं ना के बराबर रिस्क होता है आपका इंडेक्स फंड के अंदर। किसके अंदर? इंडेक्स फंड के अंदर आपका रिस्क कम होता है, जिसके अंदर आपको 12% से लेकर के 13% का एनुअली आपको रिटर्न मिल जाता है। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होते हैं? आपके जो इंडेक्स होते हैं ना, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इनके ऊपर फंड बन जाते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है? निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। अगर इसके हम इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो हर बैंक ने अपने अपने अलग अलग फंड बना दिए, निफ्टी 50 पे बना दिए। निफ्टी 50 मतलब हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज, हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज के अंदर हमारा पैसा लगेगा। जब हमारा पैसा टॉप 50 कंपनी के अंदर लगेगा तो हमारा क्या हो जाता है? पैसा सेफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया है, मान लीजिए कोई गड़बड़ हो गई तो सारा पैसा हमारा डूब गया। ये टॉप 50 कंपनीज के अंदर वेल सेटल्ड कंपनीज होती हैं, टॉप 50 कंपनीज होती हैं, तो उसके अंदर पैसा लगता है तो वहाँ पर आपको रिटर्न इतने मिलते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपने फंड को स्मॉल कैप के अंदर भी, मिड कैप के अंदर डाल सकते हैं और वहाँ पे आपको रिटर्न कम से कम करीब 17-18% का रिटर्न भी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने 13 साल के अंदर, पिछले 13 साल के अंदर 20% से लेकर के 24% तक के रिटर्न भी दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया सेफ गेम 12 से 13% के बीच में आपको इंडेक्स फंड में डाल देते हैं आप, तो आपका पैसा 20 साल के अंदर आपका करीब 26 लाख रुपये हो रहा था। 25 साल के अंदर आपका पैसा कितना हो रहा था? 51 लाख रुपए हो रहा था। यही 2,500 रुपये महीने पर मंथ आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो आपकी कैपिटल अच्छी बन जाएगी, या फिर आप कम समय के अंदर अपने उस टारगेट तक, गोल तक पहुंच सकते हैं और आप अपने सपनों को अगर खरीद सकते हैं। यदि आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए आप जॉब करने वाले, आप पढ़ाई करते हैं, जॉब लग गई है आपकी, तो आप 2,000, 3,000, 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पैसा आपका 15-20 साल के अंदर इतना हो जाएगा कि आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई एडिशनल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिशनल एफर्ट से मतलब मेरा ये है कि ये वो पैसा है, जैसे आप 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये है, तो 2,000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। कैसे नहीं ज़्यादा होती है? क्योंकि इतना तो आप एक ही पार्टी में खर्च कर देते हो, और एक ही पार्टी में खर्च जितना जो आप कर रहे हो, उतना पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपके पास अपने सपनों का घर होगा। तो गाइज, आपको इस तरह से मेरे मोटिवेट करने का उद्देश्य था। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा दीजिए, जो भी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड, एक तो SBI का है, जितने बैंकिंग सेक्टर हैं ना, सब ने अपने इंडेक्स फंड बना रखे हैं, और जो बाकी और भी सेक्टर हैं उन्होंने भी अपने इंडेक्स फंड बना रखे हैं। तो बेसिकली आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं, मतलब ये है कि आप निफ्टी 50 कंपनी से पैसा लगा रहे हैं। हालांकि निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी 100 भी है, 150 भी है मिड कैप के, तो इंडेक्स फंड बहुत सारे हैं। तो आप निफ्टी 50 के अंदर लगाते हैं तो मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर पैसा रहेगा आपका, और आपका पैसा इस रफ्तार से मिलने की पूरी संभावना है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप में लगा दीजिए, नहीं ले सकते हैं रिस्क, आप चाहते हैं पैसे सेफ रहें और मैं प्रॉपर तरह अच्छा गेम खेलूँ पॉजिटिव वे में विदाउट एनी लॉस, तो आप इंडेक्स फंड के अंदर लगा देते हैं, तो आप अपने सपनों को, आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको मोटिवेशन दे दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको अप स्टॉक या एंजल वन का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप अपनी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए और उसके बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।